बेटी बचाओ, फिर आपने बोला बेटी जिसको बचाना है वो चुपचाप कान में तेल डाल के बैठा है। वो 5 दिन से बेटी बैठी हुई है यहाँ पे। आज नारी के दिया हुआ इसलिए मैंने अपमान किया। हर स्टेज पे धर्म की राजनीति, जय श्री राम की राजनीति, सीताराम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इस देश में क्या सीता रूपी महिला भी तो बैठी हुई है आज धरने पे। और सीता रूपी ये भी महिलाएं झारखंड से बैठी हुई है। ये बुड़बक बनाते हैं जय श्री राम, जबकि शुरू से लिखा गया है सीताराम राधे श्याम। आप जहाँ के हैं, हम भी उधर साइड के, हम जानते हैं राम अकेले कुछ नहीं है। नहीं, सीता नहीं तो राम नहीं। तो सीता का नाम इसलिए पहले आता है, सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। अभी तक जनता बुड़बक है। तू 4 बजे तू इतना होशियार हो गई ला। अब हम हर जोता इतना आगे हो गई तब बुड़बक है या हम सब बुझती तोहार मंत्रा सब बुझती है। तू मत हमरा बुड़बक बनावा, तू खुद बुड़बक बनत बड़ा, तू अपने से बुड़बक बनत बड़ा। तू होशियार सोचत बा, तू होशियार तू सोचत रहा। बुड़बक तो इतना बड़ा बना दे महाराज कि 10 साल तो कट जाए, या पेंशन उनसन सब फिक्स हो गए, आजीवन घर फिक्स हो गए, गाड़ी फिक्स हो गई, बिजली फ्री फिक्स हो गई, सिक्योरिटी गार्ड फिक्स हो गए। तो वो महान की तू महान हो। आप मुद्दों को कब तक दबाएंगे? और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ज़्यादा देर तक बर्तन चढ़ा के रखेंगे और उसमें भाप बनते बनते ढक्कन बंद करके रखेंगे, एक दिन वो बर्तन फटेगा। तो वही अब फटने का समय आ चुका है लगता है जनता का। तो प्रणाम करते कम से कम पत्नी के साथ तो आप तो है ना। तका हम सुनिए, हम लोग जब राम कहलन ना या सीधा कही राम तो चली नहीं न चली है, तो हम तो भाई सीता के लेके चला थी यार। मतलब शर्म है इस सरकार में थोड़ा बहुत, ये कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं। शर्म का जब ठेपी लगी ले तो पता नहीं उसको कि शर्म है कि बेशर्म है। समझ में होना चाहिए ना, बढ़िया महल होना चाहिए। तो हमारे महल छीन के इन लोग महल बना रहा है और हम खा रहे हैं कौन चीज? सूखल रोटी, 1 किलो मड़ुआ हम हाथ से जंगल के कंदा, सरई, महुआ, ये सब हम खाते हैं। वेतन देना होगा, सेविका को मानदेय नहीं, वेतन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी चुनाव आता है तो जनता के पास एक मौका आता है कि वो अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचा सके। क्योंकि एक बार जब किसी को ये गद्दी पे बिठा देती है या देते हैं तो लगता है जैसे वो बहरे हो जाते हैं, जनता की आवाज़ सुनने का वो नाम नहीं लेते। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है उनके कान खड़े हो जाते हैं कि जनता आखिर कहना क्या चाहती है। अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है 2024, और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं झारखंड से आए हैं, और झारखंड से बहुत बड़े तादाद पे महिलाएं आए हैं जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये महिलाएं आंगनबाड़ी से आई हैं और बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश में आंगनबाड़ी की महिलाएं विरोध कर रही हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार की तरफ आ रही हैं कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, और कई मांगे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस देश में कुर्सी पे बिठाने का, उसमें सबसे बड़ा रोल इस देश की महिलाओं का होता है। और महिलाएं जिसको चाहे उसको कुर्सी पे बिठा दे और जिसको चाहे उतार दे। कहाँ से आए हैं आप? हम वैसे स्थान से आए हैं जिसको सरकार के नक्शे में सबसे बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा इलाका, आदिवासी इलाका झारखंड कहते हैं। जहाँ के महुआ सतुआ खा के जिंदा रहते हैं, जंगल के फल खा के जिंदा रहते हैं, वैसे जगह से हम आए हैं। उस जंगल से, पहाड़ से आए हुए हैं। सतुआ खा के जो लड़ते हैं वो मलाई खाने वालों को पछाड़ देते हैं, ये हम जानते हैं। बताइए। हाँ, तो ये तो बात सही है, लेकिन हमको सबसे केंद्र सरकार बुड़बक समझता है। हम लोहा, हम सोना, हम कोयला, हम अबरक, सारी चीज हमारा पास। तो हमारे बहू बेटी के तो बढ़िया महल न होना चाहिए, बढ़िया महल न होना चाहिए। तो हमारे महल छीन के इन लोग महल बना रहा है और हम खा रहे हैं कौन चीज? सूखल रोटी, 1 किलो मड़ुआ हम हाथ से जंगल के कंदा, सरई, महुआ, ये सब हम खाते हैं।
कंदमूल खाते हैं। तो बताइए, यहाँ पे जो आज मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़े तादाद पे आप झारखंड से महिलाओं को लेके आए। 32 घंटा में आए हैं हम लोग। 32 घंटा में आए। 32 घंटा में एगो गाड़ी वही से दिया है सरकार कि ठुकुर 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 चलता है। अच्छा। गरीब रथ है, उसमें हम लोग बैठ नहीं सकते, ओकर दाम में बेसी बा। नाम गरीब है काम थी। और हमारी गाड़ी है, हम चले रांची से 5 बजे, आए हम 4 बजे भोर में। और सोचिए कि 25 तारीख को चले हैं, अब रात में हम आए हैं 2 बजे रात के। पहुंच गए, वही शुक्र मनाइए। इसके लिए धन्यवाद। ये बोलिए। हाँ, बोले धन्यवाद मोदी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पहुंच गए। खैर, आपको बताता चलूं कि जो इन्होंने चना और सतुआ की बातें करी है, चना में वो ताकत है। नेपोलियन को जब बंदी बना के रखा गया था तो जेल में उससे पूछा गया कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए, तो उसने कहा था चना। आपने सुना होगा कि किस तरह से हॉर्स पावर, जो ताकत को नापते हैं, उसकी जो पैमाना है उसका नाम है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। वो घोड़ा चना ही खाता है। तो जो चना खाते हैं उनकी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, आज आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ बहुत बड़े पैमाने पे मैं कह सकता हूं कि एक तरह से अत्याचार हो रहा है। खास करके जितनी उनकी तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीने, 150 रुपये रोज के करीब बैठते हैं। जब 400 का सिलेंडर था तब भी 150 रुपया रोज, और जब 1200 का सिलेंडर है तब भी 150 रुपया रोज। और हर चीज़ का, मैं एक आइटम क्या गिनवाऊं, हर चीज़ करीब करीब 50% तक महंगे हो चुके हैं। तो कैसे गुजारा ये लोग करती हैं, और आखिर सरकार इनकी बात मान क्यों नहीं रही है? सरकार इनकी बात को लोग लाजे सर में लोकसभा में भी उठाता है, लेकिन ये कान में ठेपी लगा देते हैं कि तेल। मतलब शर्म है इस सरकार में थोड़ा बहुत, ये कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं। शर्म का जब ठेपी लगी ले तो पता नहीं उसको कि शर्म है कि बेशर्म है। समझ में होना चाहिए ना कि हम कहते हैं कि महिला दीदी लोगों को हम आदि कर रहे हैं और सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज दीदी कहाँ है और तुम कहाँ हो? कभी उसके घर को झांका, उसके घर के देखा, उसका दीवार को देखा, उसके बच्चे को देखा, उसका बच्चा पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? ये दूसरे के बच्चे को जसोदा ने एक कृष्ण को पाला था। अरे कौन सा जसोदा की बात करो, जेल करवाओगे आप? नहीं तो वो जेल को कृष्ण था, तो कृष्ण जो है और जसोदा थी हमारे देश में, है ही अभी बेशक। हाँ, तो वो जसोदा, ये जसोदा है। समझ गए ना हमारा? हाँ, वो समझ गए, वो जसोदा। ये जसोदा है अनेकों कृष्ण को पालती है, अनेकों कृष्ण को। ये जो है सो ये खाली जो है सो अपना जुमलाबाजी करके जो करें, ये अब नहीं चलेगा। हम सभी पत्रकार चौथा स्तंभ से मेरा निवेदन है कि आप इन गरीब महिलाओं का, आप अगर सच्चे बेटा है और माँ है तभी आप बेटा है। इस माँ के लिए आप आवाज बनिए और इनका हक दिलवाइए। मैं यही आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ। सिन्हा जी, झारखंड से आओ ना आप? हाँ। इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं। हाँ। भारत की आन बान शान गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं के साथ क्या हुआ है, सामने आपके धरना बैठा हुआ ना। हाँ। कितना सम्मान महिला का है। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, महिला सम्मान तो आपके सामने है। हाँ। महज एक FIR लिखवाने के लिए भारत की जानी मानी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, जो गोल्ड मेडल जीत के भारत की आन बान शान बढ़ाई थी। आपने भी ताली बजाया और उन्होंने भी ताली बजाया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये यहाँ पे आपको एकदम नेकेड आई से दिख रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महिलाओं सम्मान का ढिंढोरा पीटते हैं और हर स्टेज पे धर्म की राजनीति, जय श्री राम की राजनीति, सीताराम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इस देश में क्या सीता रूपी महिला भी तो बैठी हुई है आज धरने पे, और सीता रूपी ये भी महिलाएं झारखंड से बैठी हुई हैं। ये बुड़बक बनाते हैं जय श्री राम, जबकि शुरू से लिखा गया है सीताराम, राधे श्याम। आप जहाँ के हैं, हम भी उधर साइड के, हम जानते हैं राम अकेले कुछ नहीं है। नहीं, सीता नहीं तो राम नहीं। तो सीता का नाम इसलिए पहले आता है, सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ। तो फिर जो हमें राष्ट्रवादी का और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता रहता है, हाँ। पुलवामा का हमला हो, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे सिर्फ अलग अलग तरीके का जुमले भाषण हो, जनता को समझ में नहीं आती। अच्छा ये बताइए कि मैंने अब 75 बरस का बरसगांठ मना रहे हैं, तो मैंने अभी तक बुड़बके है, अभी तक जनता बुड़बके है। तू चाय बेचत बजे तू इतना होशियार हो गई ला। अब हम हर जोते इतना आगे हो गई तो हम बुड़बके ही या, तो हम सब बुझती तोहार मंत्रा सब बुझती है। तू मत हमरा बुड़बक बनावा।
तू खुद बुड़बक बनत बड़ा, तू अपने से बुड़बक बनत बड़ा। तू होशियार सोचत बा, तू होशियार तू सोचत रहा। बुर्बक तो इतना बड़ा बना दे महाराज कि 10 साल तो ओकर कट जाए, या पेंशन उनसन सब फिक्स हो गए, आजीवन घर फिक्स हो गए, गाड़ी फिक्स हो गई, बिजली फ्री फिक्स हो गई, सिक्योरिटी गार्ड फिक्स हो गए, तो वो महान कि तू महान हो। अरे तो आजकल वैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, है झूठ बोलो, इधर के बात उधर करो, है हम लोग है झारखंडी, हम लोग है सीधा साधा, लेकिन वो सिखा दिया। अब झूठ बोले कौवा काटे, वो कौवा कहाँ चला गया? कौवा नहीं काटता किसी को देखता हूँ। अरे ये तो ना कह, अब तो चील काढ़ कहाँ देखा, ये समूचा जैसे हाईवे हम लोगों के ईमानदारी रहेगा तबे ना रहेगा चिड़िया, ईमानदारी नहीं है सब उड़ गया। अच्छा सिन्हा जी, एक सवाल उठेगा अभी कि आप जो इन महिलाओं को लेके आए हैं झारखंड से, आप इनसे कैसे जुड़े हुए हैं? हम इन महिलाओं में हमारी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा। जो हमारे बगल में बैठी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकारी अध्यक्ष हम हैं, क्योंकि अगर हम न बोलें तो ये हमारे घर के ऐसा हो जाएगा। अब आपको प्रणाम करते हैं, कम से कम पत्नी के साथ तो आप तो है ना। हाँ। तका हम सुनिए, हम लोग जब राम कहलन ना, या सीता कही राम तो चली नहीं न चली है, तो हम तो भाई सीता के लेके चलत हिया। चलिए, क्या लगता है कि आप लोगों का अगर मांग नहीं माना गया, चलिए सीरियस नोट पे थोड़ा आते हैं कि जिस तरह से अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, आप ही नहीं है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत के अलग अलग प्रदेश की महिलाएं बैठी हुई हैं इसी विरोध को लेकर के, और हज़ारों की तादाद में यहाँ आती हैं। आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर हो, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है ये, जो सरकार को उठा के बाहर फेंक सकती है। तो आने वाले टाइम में आप क्या एक्शन लेंगी अगर आपके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया तो? जो मैं झारखंड में एक्शन लिया था, वही एक्शन में आज दिल्ली की जंतर मंतर पर करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमारे जब भी आते हैं तो सिर्फ एक कहा जाता है कि प्रोत्साहित पर एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, नारी के दिया हुआ, इसलिए मैं नहीं इसका सरकार है। तो नारी के तुम हम एक तरफ से अपमान करते हो और नारी का एक तरफ से सम्मान करते हो कि नारी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमको अपमान नहीं सहना है, हमको मान करना है। बेटी बचाओ, फिर आपने बोला बेटी जिसको बचाना है वो चुपचाप कान में तेल डाल के बैठा हुआ, 5 दिन से बेटी बैठी हुई है यहाँ पे। आज नारी के दिया हुआ इसलिए मैंने अपमान किया। हमारा वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मेरा इस प्रोजेक्ट को 1975 में दिया, तो उनका एक यही लक्ष्य था कि एक मैं किसान नारी हूँ कि पूरे देशों में मेरी नाम है, तो मेरी बहनें एक ऐसा ही सुदूर जंगल झाड़ में रहती है, तो क्या उसकी नाम नहीं होगी? तो 5 प्रोजेक्ट दिए थे, और वो ऐसा प्रोजेक्ट दिए थे कि जो 5 गर्भवती 5 क्या करेंगे 2024 में, क्या फैसला रहेगा? सुनिए ना, तो वो दिया। और आज इतनी अच्छी कार्य हुआ कि जो हमारे 54 लाख सेविका सहायिका कर्जे थे पूरे भारत में, तो आधा हमको लगा पुरुष से ज़्यादा हमारे नारी ही आबादी में ज़्यादा है। जब इतनी आबादी नारी है ज़्यादा है उनके आंकड़े से, और जब भी आंकड़ा हम लोग देते हैं तो पुरुष से ज़्यादा 10 ज़्यादा जरूर आता है। आंकड़ा तो हम ही देते हैं, 10 ज़्यादा आ जाता है। जब हम इतनी आंकड़ा ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम क्या अपमान क्यों देते हैं? हमारी मांग तो एक ही है कि अस्थायी करो। मेरी उम्र हो गया है 48 साल, मेरा मांग कुछ नहीं है। जो एक तृतीय चतुर्थी कर्मचारी का दर्जा हुआ, मुझे दर्जा दे दो। मैं दूसरा तो मांग किया नहीं हूँ। अगर हमको मांग पूरा करते हैं तो जो गद्दी है उनकी गद्दी बरकरार रहेगा, और नहीं तो गद्दी तो उतरती बैठती रहे। ये कह रही है कि अगर हमारी मांग पूरी करेंगे तो 2024 में फिर उनको बिठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे भारत में आंगनवाड़ी हो, आशा वाली हो, अलग अलग PSU के लोग हों, बेरोजगारी हो, कई मुद्दे जिसको गोदी मीडिया के सहारे छुपाने की कोशिश की जा रही है, आज भी इनको दिखाने वाला कोई नहीं होगा। सैकड़ों के तादाद में ये झारखंड से आके बैठी हुई है। आप मुद्दों को कब तक दबाएंगे? और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ज़्यादा देर तक बर्तन चढ़ा के रखेंगे और उसमें भाप बनते बनते ढक्कन बंद करके रखेंगे, एक दिन वो बर्तन फटेगा। तो वही अब फटने का समय आ चुका है लगता है जनता का। जनता काफ़ी आक्रोशित है और आने वाले वक्त में आप छुपाते छुपाते थक जाएंगे, कुछ छुपने वाला है नहीं। नमस्कार।